नमस्कार दोस्तों, एसपी मैथ बाई आरपी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज बहुत खुशी का दिन है। क्या है? आज बहुत खुशी का दिन है जो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ मेंसुरेशन में त्रिभुज शुरू करने वाले हैं। क्या बात? त्रिभुज। क्या बात? त्रिभुज शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन पढ़ रहे थे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में ही हमारा क्या पढ़ना है? हमको त्रिभुज पढ़ना है। तो त्रिभुज पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। त्रि को हटा दे तो भुज बचेगा। भुज मतलब क्या हो जाएगा? भुजाएं मतलब हमारे हाथ। यही तो खुशी की बात है। तो दोस्तों त्रिभुज पढ़ना है हमको। त्रिभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। नाम से पता चल गया। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आई? पल्ले पड़ी? पल्ले क्यों नहीं पड़ेगी? त्रिभुज नाम है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर यह क्या है? यह भी तो त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरी है तो क्या हो जाएगी? हमारी त्रिभुज हो जाएगी। थोड़ा कम दिख रहा है। अब देखिए, तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज यह हो गया हमारा। नाम पता चल गया, परिभाषा पता चल गया। तीन भुजाओं से घिरे भाग को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज क्या है? हमारी परिभाषा इसकी पता चल गई। कक्षा 4 के बच्चों में, 6 के क्लास के बच्चों में पूछा जाएगा, आप त्रिभुज की परिभाषा बताइए। बता लेंगे? बड़े भाई घबराइए मत, आप में भी आने वाले हैं। अभी आएंगे आप पे भी टॉपिक पे। तो परिभाषा जान गए। तीन भुजाओं से घिरे आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। इसका नाम कर देंगे ए बी सी। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम तो इंग्लिश नहीं पढ़े, तो लिख लीजिए क ख ग। इंग्लिश सब पढ़े हैं। अब मेरा छोटू है जो अंग्रेजी अभी से जानता है। छोटू मेरा तो क्या है? ए बी सी हो गया, मेरा त्रिभुज हो गया, नामकरण हो गया। अब क्या करेंगे? भुजा का नाम क्या हो जाएगा? ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए भुजा। सर नहीं इसका कुछ और नाम दीजिए। ए के सामने वाले को बोल दें एक भुजा, बी के सामने वाले को बी भुजा, सी के सामने वाले को सी भुजा। या सी ए बी सी छोटे वाले क्या है? इसकी लेंथ बताते हैं। क्या है? लेंथ बताते हैं। पॉइंट है कहाँ पे दोनों भुजाएं मीट कर रही हैं, मिल रही हैं। तो बात समझ में आ गई। त्रिभुज क्या था हमारा? समझ में आई? त्रिभुज क्या है हमारा? यही है। क्या है भाई? यही है। अब बात आती है। क्या बात? त्रिभुज कई होते हैं, मतलब कितने होते हैं? कितने आदमी थे? अरे आदमी नहीं थे, कितने प्रकार के त्रिभुज हैं भाई? कई प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं भाई? कई प्रकार के हैं। तो पहला प्रकार देख ले इसमें हम लोग, समबाहु। समबाहु। क्या बात? समबाहु त्रिभुज। एक बात हमको दिमाग में कब से कब उड़ा रही है, तो बता रहे हैं कि अभी नाम किए थे ए बी सी। इसमें एक होती है बात, एक विशेषता होती है कि किसी भी दो भुजाओं का योगफल कोई भी ले लीजिए, हमेशा तीसरी से बड़ा होगी तभी त्रिभुज बनेगा। पता नहीं क्या इसमें जादू था कि 10-10 बार पूछ चुका है एग्जाम में। डायरेक्ट नहीं, घुमा के थोड़ा सा। ये कॉन्सेप्ट पता है आपको तभी कर पाएंगे। यूपी टेट सी टेट में तो ऐसे ही उठा के दे देंगे। तो बात क्या हमारी है कि त्रिभुज बनाने के लिए एक जरूरी कंडीशन है कि किसी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। बस समझ में आई? तभी त्रिभुज बनेगा। तभी क्या होगा? त्रिभुज बनेगा। बात समझ में आई? हाँ, तो पढ़ रहे थे समबाहु। समबाहु मतलब समबाहु, सम मतलब बराबर, सबकी भुजा बराबर। यानी कि यह 2 मीटर का, यह 2 मीटर का, तो यह 2 मीटर का, 2 मीटर का बनाएंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी त्रिभुज। इसलिए लिख दे 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कहेंगे सर इतनी छोटी है, 2 मीटर कहाँ से? 2 सेंटीमीटर तो हो ही सकती है। तो 2-2 सेंटीमीटर है समबाहु, मतलब सभी भुजाएं क्या होगी इसकी? बराबर होगी। और विशेषताएं जानना है, सभी कोण क्या होंगे? तब बराबर होंगे। भुजा बराबर कोण बराबर कोण कितने हो सकते हैं? अरे हम तो जानते हैं। कोण नहीं जानते हैं तो ज्यामिति में पढ़ेंगे। हम जानते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी जानते होंगे। तो
त्रिभुज के अंदर सभी कोणों का योगफल जो होता है, कोण ए, कोण बी, कोण सी का योगफल जो होता है हमारा 180 होता है। जब तीनों बराबर है तो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। सभी कोण कितने अंश के होते हैं? 60 होते हैं। मन में आया बता दिए, लेकिन यहाँ पे इसकी बताने की ज़रूरत नहीं थी। हमको बस इतना पता होना चाहिए कि सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा त्रिभुज ले लें हम लोग समबाहु, तो विषमबाहु ले लें। विषमबाहु त्रिभुज हुआ है। विषम मतलब कोई समान ना हो, यानी एक छोटा हो तो एक बड़ा हो तो एक छोटा बड़ा, यानी ये 10 हो तो यह 9 हो तो यह 5 हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात समझ में आई? तो त्रिभुज क्या हो गया मेरा? तो क्या हो गया? त्रिभुज विषमबाहु में सभी भुजाएं असमान होंगी, तो विषमबाहु हो गया। 2 त्रिभुज हो गए। तीसरे त्रिभुज पे आते हैं। यह क्या, दूसरा क्या था? विषमबाहु। क्या था? विषमबाहु। तीसरा बोलते हैं हम अगर आपसे समद्विबाहु। नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से समद्विबाहु, केवल 2 भुजाएं बराबर, तो उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। यानी कि यह 10 हो या 5, ठीक है। इसे 11 ले लेते हैं, तो 5 हो गया, 11 हो गया, केवल 2 बराबर है, इसलिए क्या हो गया? यह समद्विबाहु। बात समझ में आई? 2 भुजाएं केवल बराबर। कुछ लोग के दिमाग में घुस रहा होगा, सर 2 कोण बराबर? बिल्कुल बराबर भाई। चौथा समकोण त्रिभुज। क्या बात? समकोण त्रिभुज। समकोण में क्या होता है? समकोण एक जगह बनाएंगे, बाकी तो नहीं पता है। समकोण बनाएंगे, ये ए भुजा, बी भुजा, सी भुजा। तो समकोण जब बनाएं 2 भुजाएं मिलकर के, उस त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसे बहुत त्रिभुज हो जाएंगे, बताना नहीं चाहेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसमें बस इतना ही त्रिभुज पढ़ने हैं। तो बात आ गई अब क्षेत्रफल पे आते हैं सीधे डायरेक्ट। तो पहला त्रिभुज कौन सा था हमारा? समबाहु। कौन सा था? समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु। यानी सभी भुजाएं जिसकी बराबर हों, सभी भुजा बराबर। अब सभी भुजा बराबर, पिछले जो वर्ग और आए थे बता रहे थे, तो परिमाप नहीं बताए थे। अरे नहीं बताए थे तो नहीं बताए थे, तो जान लीजिए परिमाप क्या होता है। परिमाप वो चीज़ है क्या, तीनों उसके साइड घूमने पर जितनी दूरी तय करनी पड़ती है उसे ही कहते हैं परिमाप। यानी किसी चित्र के चारों तरफ का मापना ही परिमाप कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? भुजा सबकी ए, अगर हम बोल दे परिमाप, अब मत कहना कि परिमाप नहीं बताए थे, परिमाप बता दिए हैं भाई। परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दें, जितना आए वही इसका क्या कहलाता है? परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका? 3 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब इसका परिमाप 3 हो गया, हम कह दें इसकी ऊंचाई बता सकते हैं क्या? कहेंगे हाँ सर। जब यहाँ से लंब डालेंगे तो बीचों बीच लंब पड़ेगा, यह 90 का बनेगा, 90 का कोण बनेगा। जब ये बन गया, जब बीचों बीच पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? जो ये वाला पार्ट है 2 भागों में टूट जाएगा, a/2। अब देखिए, कर्ण पता है, आधार पता है, लंब नहीं पता है। लंब को ही क्या बोलेंगे हम? इसकी ऊंचाई। लंब नहीं पता है, इसी को बोलेंगे ऊंचाई। लंब निकालने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस पीछे बता चुके हैं, एग्जाम में आएगा आपके। कर्ण क्या है? a का स्क्वायर बराबर, क्षेत्रफल पे आ रहा है भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आज खुशी का दिन है। तो लंब का स्क्वायर हम क्या करें? x मान लें, नहीं पता है तो x का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। अब x निकालना है तो x को एक तरफ कर दे, क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज दें, a² माइनस a²/4। घटाना तो जानते होंगे, 4 ये हो गया, यह 3 a²/4। x स्क्वायर है तो x करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल निकालेंगे तो कड़ी में 3 बच जा रह जाएगा, और a² का a बचेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यही इसकी ऊंचाई होती है, यही इसकी ऊंचाई होती है।
किसकी? समबाहु त्रिभुज की। डायरेक्ट पूछ लेगा परीक्षा में कि 3 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो निकाल लेंगे। 3 पूछा है तो 1 का मान 3 रख दीजिए। 3 कड़ी में 3/2 सीधे दिख रहा है भाई। नहीं दिख रहा है तो पाइथागोरस लगा के थोड़ा माथा पच्ची करिए। माथा पच्ची जब करना पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस करिए इसके सवाल के लिए, समबाहु त्रिभुज के सवाल। कोई प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिस करने में तो भी बताइएगा, उसका इलाज है। तो समबाहु त्रिभुज जो था हमारा, समबाहु त्रिभुज क्या था हमारा, भुजा ए माने थे तो ऊंचाई इसकी कितनी हो गई थी हमारी, कड़ी में 3/2a। अब कहें इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज में क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र, हीरो का क्या होता है, कहीं भी लगा सकते हैं। कौनो त्रिभुज हो, कैसा त्रिभुज है, चाहे जैसा हो भाई, चाहे जैसा हो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका क्या करते हैं, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये जो ए बी सी है उसकी भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं, ए बराबर ए, बी बराबर ए, सी बराबर ए। अब यस की बात आती है, यस होता है हमारा अर्ध परिमाप। क्या बात, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 परिमाप था, उसका आधा अर्ध परिमाप। परीक्षा में तो खुशी की बात तो थी, आज परीक्षा में यही उठा के पूछ लिया एक बार, हद हो गई। कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, हद हो गई यहाँ पे जब ऐसे ही पूछ दिया। अब देखिए अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, फटाफट निकाल लेंगे। तो क्या अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, सीधे वैल्यू रखना है, हल करना है। हल करना तो मुन्ना मुन्ना जानता है। अब आइए आगे, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लंब डाले थे, ऊंचाई इसकी पता चल गई, ये ऊंचाई है, हीरो लगा लिए सूत्र एक टाइप से। दूसरे टाइप से त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम आपसे कहें 1/2 बेस मतलब आधार, आधार मतलब कितना है, ये है। ऊंचाई कितनी है निकाले हैं, कितनी है, √3/2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 a स्क्वायर होता है क्षेत्रफल किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे रट लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए, चाहे जो करिए, चाहे एक बार कर लीजिए। एक बार करेंगे, जब करेंगे तो दिमाग में घुसेगा। कैसे घुसेगा, क्योंकि पड़ोसी का नाम आप कभी लिख के याद नहीं किए हैं, बार बार उसे किए हैं। क्या किए हैं, ये फलानवा यहाँ आओ, ये फलानवा यहाँ आओ। नहीं पता, मम्मी उसका नाम भूल गए, क्या है, इसका नाम फलानवा है। इसी तरह बार बार इसको करेंगे तो याद हो जाएगा कि कोई वो जादू टोना मंत्र नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज खुशी का दिन है। तो इसको हटा दे रहे हैं, ये निकाल लेंगे। अब आप लोग ये निकाल लेंगे, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया इसका, कड़ी में 3/4 a स्क्वायर, चाहे जैसे निकालिए। अब आइए आगे, एक क्वेश्चन इसमें कभी कभी पूछ देता है, इसके अंदर का अंत एक वृत्त बनता है, उसे बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त, वृत्त बढ़ाएंगे तो उसमें भी आ जाएगा, फिर भी देख लीजिए। अंतःवृत्त जो बनती है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, यही डायरेक्ट पूछ लेता है, फार्मूला ही पूछ लेता है, हद होती है 2 कड़ी में 3। अंतःवृत्त, वृत्त, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है 1/कड़ी में 2। किसी के दिमाग घुस रहा, सर वही वृत्त बताइए, बाहर वाले जो वृत्त बन रहे हैं इसके, वही वृत्त क्या हो जाएगा, वाह वृत्त। वाह वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल भाई। वृत्त की जो त्रिज्या होती है 2 हटा दीजिए बस, 1 कड़ी में 3 होती है। एक सवाल पूछ सकते हैं, वह वृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या से कितने गुनी होती है, इसको 2 गुना करो तो 2 कट जाएगा, तो 2 गुनी होती है। हद यहाँ भी हो जाएगी परीक्षा में जब पूछेगा, वह वृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या से कितने गुनी है, 2 गुनी है भाई। या 2 का गुणा करेंगे तभी तो इसके बराबर होएगा।
बात समझ में आई? तो इसमें जो सिस्टम है हमारा इतना ही है, मिला जुला के एक ही सूत्र है। परिमाप का तो आपके दिमाग में होएगा, इसका एक ही सूत्र है। क्या है? कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर इसका होता है क्षेत्रफल। बाकी तरीका बता दिए, नहीं आता तो उससे करेंगे, बेस से, चाहे जैसे करिए, उत्तर तो आना तय है। नहीं विश्वास तो सवाल उठा के करके देख लीजिएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात। क्या बात? आज खुशी का दिन है तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात क्या है दोस्तों? मुद्दे की बात क्या है दोस्तों? मुद्दे की बात यह है, ये क्वेश्चन करके बताइए। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 कड़ी में 2 है। जिसकी भुजा 6 कड़ी में 2 है। कहेंगे अरे वाह सर, निकाल लेंगे, मीटर 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं, निकाल लेंगे। एरिया बराबर क्या होता है? कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। कड़ी में 3 रख लेंगे। हल करना है, कुछ नहीं करना, जादू टोना, हल करना है। हल करना सीख जाएंगे। कब सीखेंगे? जब करेंगे तब सीखेंगे, नहीं तो कभी पानी में कूदे ही नहीं है, और कूदेंगे तो डर लगेगा, और डर लगेगा तो कूदेंगे नहीं। इसलिए कूदिए, बाल्टी है उसी में कूदिए। कहने का मतलब छोटा सवाल है, छोटू सवाल है, उसको भी करिए। तो कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 6 गुणे कड़ी में 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या जाएगा? कड़ी में 3/4, 6 6 के 36, कड़ी में 2 बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो निकल गया। तो 2 दूनी 4, 2 18 36, कड़ी 18 कड़ी में 3 सेंटीमीटर था तो मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यहीं पर अगर हम पूछ दें कि उसी त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, कुछ दिक्कत की बात नहीं। परीक्षा में दोनों पूछ सकता है, दोनों 2-2 उत्तर दे देगा, तो टेंशन नहीं लेना। ऊंचाई क्या यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग? ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ऊंचाई बराबर क्या होता है? कड़ी में 3/2 ए होता है। ये ना होता है भाई, अभी किए थे यार। अब क्या हो जाएगा? कड़ी में 3/2, ए का मान कितना है? 6 कड़ी में 2, 2 3 6, 3 हो गया, 3 हो गया, कड़ी में 3, इकट्ठा कड़ी में लिख दे क्या? 3 और 2 को, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 6। यही ऊंचाई है इसकी। सेंटीमीटर में कि सेंटीमीटर स्क्वायर बताइए? ऊंचाई है भाई, दूरी है भाई, दूरी का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, लेकिन सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर होएगा। बात समझ में आई? कैसे सिस्टम करना है? तो त्रिभुज का आज स्टार्ट था, खुशी का दिन था। तो दोस्तों यहाँ तक हुआ, क्वेश्चन भी बताए और ये तो और तरीका बताएं। ऐसे करिए, आराम से करिए, टेंशन फ्री करिए, ट्रिक पे मत जाइएगा। क्यों? ट्रिक तो यहीं से बना है, यहीं से बना है। ट्रिक पे मत जाइए, पहले बेस करिए, इसको करना सीख जाएंगे तो ट्रिक आप ही बनाएंगे। आने वाले 10 साल के बाद आप ट्रिकी मैथ का बुक ही बना देंगे, टेंशन नहीं लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो 2-4 लोग से सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए, करेंगे तो बड़ा मज़ा आता है, हमको खुशी मिलती है। तो सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करिए। 1 बार लाइक करिए या 3 बार लाइक करिए या 5 बार लाइक करिए, यानी विषम संख्याओं में ही लाइक करिएगा दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।